ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ नहीं वसदा। कोई आखे हैरानगी हुई कि रब इन्हां दो जगह ते वसदा ही नहीं, कहते नहीं वसदा। वो किहड़ियां जगह ने? वो कहते सब तो पहला ये मनुख की समझ विच नहीं वसदा। आखो सतनाम श्री। बंदे की समझ नहीं है, मनुख की समझ विच परमात्मा नहीं वसदा, होर सारियां जगह ते वसदा है। जिहदी समझ विच रब आ गया गुरमुख प्यारे, उन्होंने समझ लग जाती। जिवें बच्चे नूं कोई सवाल समझ ना आवे, सारियां नूं समझ आ गया, कहते तैनूं क्यों नहीं आउंदा। इहदे नंबर आई वार घट जाते हैं। उसका कारण है उन्होंने सवाल समझ विच ही नहीं आया। एक मनुख की समझ विच परमात्मा नहीं वसदा, दूसरा मनुख के चेते विच नहीं वसदा। एक समझ विच नहीं वसदा, एक चेते विच नहीं वसदा, होर सारियां जगह ते वसदा है। तो गुरमुख प्यारे, मैं एक वीडियो पाई सी, उहदे विच लिखिया सी साधुआं दी महिमा बारे बोलिया सी कि 10,000 20,000 मनुख बैठा होवे, एक जग्यासू बनता है, और 10,000 जग्यासू होवे तो एक साधु बनता है। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ बड़े सवाल किए जी, एडा लंबा चौड़ा हिसाब किताब तो हो ही नहीं सकता। गुरमुखो साधु वो ने जिहदी समझ विच रब आ गए, होर बहुत वड्डी गल नहीं। मनुख की समझ च सारे चंद सूरज तारे आ जाते हैं। ये धरती की बनावट भी मनुख के समझ विच आ जाती है। आकाश किन्नी दूर है, चंद तारे किन्नी दूर ने भी समझ विच आ जाता है। हवा दे विच किहड़े किहड़े तत्त ने भी समझ विच आ जाता है, पर रब बंदे की समझ विच नहीं आउंदा। ते जदों गुरमुख प्यारे समझ विच आ गया, आखदे जन नानक कोटन मैं को गुरमुख होए पछाण। जदों सामने कोई आ जाए तो वह हथ मिला के कहंदा तू मैनूं पछाणे। ਉਹਦਾ चेहरा भी दिखता, ਉਹਦੇ कपड़े ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ भी सुन रहा, पर समझ विच नहीं आया कौन है। ਹੁਣ सामने खलोता वो पुछ रहा तो मैनूं पछाणिया नहीं। ਜਦੋਂ 2-3 मिनट वो गल्लां करदा रहिंदा, फिर आपां झट हस पैंदे, नहीं मैं हुण तैनूं पछाणिया, हुण मैनूं समझ आई कि तू कौन है। नहीं तो अखां खुल्लियां ने, कंन खुले ने, हथ नाल हथ फड़िया होया है ਉਹਦਾ, पर आपां कहने तू मेरी पछाण विच नहीं आया, क्योंकि समझ विच नहीं आया। जदों वो मनुख साडी समझ विच आ जांदा, सानूं उहदियां गल्लां चेते आउण लग पैंदियां, आपां नूं झट गल्ली पै जांदे, तू उत्थे इदां किहा सी ना, उत्थे आह गल इदां होई सी, आह काम तू इस तरह कीता सी। बचपन दा कोई दोस्त होवे, जदों समझ आ गई है कौन है, चेते भी आ जांदा है सारा कुछ। हुण मनुख कहिंदा पिछला जन्म भी झूठ है, आउण वाला भी झूठ है, कोई आत्मा नहीं होंदी ये भी झूठ है, मन नहीं होंदा ये भी झूठ है, आ भी झूठ है, साधु नहीं होंदे ये भी झूठ है। पर जदों गुरमुख प्यारो मनुख की समझ विच रब आ जांदा है, वो सारा कुछ समझा दिंदा है। जदों समझा दिंदा है तो मनुख के चेते विच सारा कुछ आ जांदा, वो सारा कुछ दसण लग पैंदा है। उहनूं कहिंदे ने ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। जदों चेते विच रब आ जाता है ना गुरमुख प्यारे, उस वक्त मनुख सारा कुछ दसण वाला हो जाता है, पर चुप कर जाता है। गुरमत विच ये भी बहुत वड्डी गल सतगुरु महाराज ने लिखी है। आखदे जन नानक कोटन मैं को गुरमुख होए पछाणा। जदों रब दे घर आउण लग पईए, रोज़ आईए, साडी पछाण हो जाती। असीं रब नूं गुरु नूं पछाण लैंदे आ, साडी समझ विच आ जांदा है। जदों समझ विच आ जांदा है फिर सानूं चेते आउण लग पैंदा है। जिवें कबीर कहिंदे ने पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटिया ना जाई। कबीर जी नूं रब दी समझ लग गई। जदों समझ लग गई कहण लगे ऐ गुरु परमात्मा पिछले जन्मां विच भी असीं तेरे ही सेवक रहे हैं, तां ही तू एडी वडियाई दित्ती है। पिछले जन्मां विच भी तेरे सेवक रहे हैं, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक। हंकार विच तुरे फिरदे रहे, कुछ थोड़ा बहुता भी हंकार बच जावे ना, वो अगला जन्म करा दिंदा है। रब विच लीन नहीं होया जांदा। ते गुरमुख प्यारे जदों समझ आ गई, समझ विच रब आ गया, फिर सारियां गल्लां चेते आउण लग पैंदियां ने। जो गुरबाणी विच लिखिया ना, आ जूना हुंदियां ने,
ਆ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਜਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਖਦੇ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕਹੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹ ਚੀਤ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੁਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਗਿਆ। ਆਖਦੇ ਹੋਂ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸਰਨਾਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਸਬਾਈ ਮਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਪਛਾਣ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕਹੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇ ਚੀਤ। ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਖਦੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ।